आपके पास एक बोर्ड है जिसका नाम है गॉगल। ठीक है, उस गॉगल के अंदर सवाल है आपके लिए, सवाल भी खुद पढ़ें और जवाब भी खुद दें। मैं आप लोगों की बातें एंजॉय करती हूँ। अच्छा, मेरा रिलैक्स टाइम। गो अहेड। नो गो अहेड। एक एक होगा, एक आपसे जवाब, एक आपसे जवाब, इस तरह होगा। ओके जी, पहला सवाल। पहला इसको हटा दें, मैग्नेट छोटा है। अदील का पहला क्रश कौन था? क्रश कौन था? कोई भी हो सकता है, कोई मेरे celebrity हो, हर साल वैसे चेंज ही होते रहते हैं। पहला याद करें, फ्लैशबैक में जाएं जब आपकी छोटी छोटी मूछें आई थी, बस जरा से बाल आपने पुग्गे वाले बनाना शुरू किए थे। ऐश्वर्या। ओह क्या क्रश भी देखो जरा। अल्लाह करे मेरे पास कोई ऐसा सवाल ना है। क्यों तुम्हारा पहला क्रश? मेरे घर वाले देख रहे हैं। तो क्या हुआ? क्या हो गया? तुम्हारा वैसे नहीं, क्या था? नहीं। कौन था पहला? नहीं मैं नहीं बता रही कि मेरा सवाल नहीं क्या हो आया। गया? इसमें से कौन सी बात? नहीं। टीवी वाला कोई बता दो। नहीं टीवी वाला नहीं था मेरा, मैं टीवी नहीं देखती थी इतना। मेरे स्कूल में था एक लड़का, वो बड़ी लड़ाइयाँ करता था, पता नहीं मुझे क्या पसंद था। तुम्हें लड़ाका लड़के पसंद है? नहीं मुझे वो बड़ा डॉन टाइप था ना, लड़कियों को पसंद आता तो है। फिर दो लड़ाका एक साथ होंगे तो क्या होगा? नहीं मैं नहीं लड़का थी, मैं बड़ी मासूम थी उस टाइम। लेकिन अब होगी ये लड़ाई। हालात ने बना दिया, क्या करें। अल्लाह, नहीं मुझे लगती लड़ाका वैसे ये अपने हक के लिए लड़ती है। हाँ, ये है। अगर मालिक मकान से लड़ रही है तो फिर क्या है गलत? वो तो हालात वो तो बनाते हैं, चलो अब क्या करें। बनता है। ओके, तुम्हारा क्या सवाल है? ये योर टर्न। ओके जी, ये दिख रहा है? हाँ। कौन सी एक आदत बदलना चाहती हैं? कोमल कौन सी आदत बदलना चाहती है अपनी? अच्छा, पहले मेरी आदत थी कि मुझे गुस्सा बहुत आता था और मैं रिएक्ट कर जाती मैं थी। कहने लगा सही। अब मैंने वो आदत चेंज कर ली अपनी, लेकिन मैं अब दूसरे एंड पे चली गई हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही काम हो गई हूँ। नहीं यार, अब ये करती है कि एक महीने बाद गुस्सा निकालेगी। अब मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही काम हो गई हूँ, जिसकी वजह से मेरी कंपनी जो मेरी कंपनी ओमल बाय कोमल, उसमें मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी इस तरह से हुआ है कि क्योंकि मेरी एक पुरानी एक आदत थी कि मैं बहुत गुस्सा करती थी, मैं बहुत रिएक्ट करती थी। मैंने अपने आप को जब चेंज किया तो अब जो मेरी कंपनी में मेरे साथ एम्प्लॉइज थे, उनके साथ मैं कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई। They started taking you for granted. Then they started taking me for granted, और निदा आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर oh दी। my God, भाई पहले जैसी हो जाओ। तो अब मुझे लगता है कि शायद मुझे वापस अपनी आदत जो मैं कुछ ज्यादा ही काम हो गई थी, बहुत गुस्से से बहुत ज्यादा कामनेस, अब मुझे कहीं बीच में लाना है। एक कोई बीच में फिल्टर ले आना, बहन किसके साथ क्या करना है, ये बहुत जरूरी है जिंदगी। ये एक फिल्टर वाला एलिमेंट आ जाएगा तो जिंदगी संवर तो जाएगी। ये है जवाब, है ना? फिल्टर आने की जरूरत है। कहाँ क्या करना, कहाँ क्या। आइए जी, आपका सवाल क्या है? गॉगल क्या कहता है? अदील। हाँ, अदील अपने पहनने ओढ़ने में सबसे ज्यादा पैसे किस चीज में इन्वेस्ट करता है? जवाब जूते, मुझे घड़ी, पता है। कपड़े, परफ्यूम्स वगैरह वगैरह। आई थिंक शूज और कपड़ों पे पहले बहुत करता था मैं, लेकिन पिछले कुछ सवा साल से जब से डॉलर का रेट ऊपर गया तो मैं चेंज हो गया। होना पड़ेगा हम सबको। हाँ, अब मैं थोड़ा चेंज हो गया। अब चेंज हो गए। अब आपने कहा जमा करो भाई। नहीं, दूसरा आई थिंक जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं तो फिर आपकी प्रायोरिटीज चेंज होना शुरू हो जाते हैं। शौक भी खत्म हो जाते हैं ना। फिर बंदा कहता है यार कपड़े कोई घर की चीज अच्छी ले लो, जो थोड़ी शौक ही घर की चीज है। बहुत ज्यादा। हाँ, फुल घर की सेटिंग्स वगैरह बड़े अच्छे। कभी आपको इनवाइट करूंगा तो आपको लगेगा नहीं किसी बैचलर का घर है। मुझे तो मैं अगर इमेजिन करूं तो मुझे लगता है दिल के घर में वहाँ तौलिया, वहाँ कपड़े, अलमारी खोल। मैंने भी ऐसे इमेजिन किया था कि बिग बैचलर है कैसा क्या। तो बीच में जो हो गया था तुम्हारे साथ, जो चोरी हो गई थी घर पे। हाँ, वो हुई थी। वो हुआ इस तरह कि जब मैं कराची नया मूव किया, वो जो मैं आपको बता रहा था सिक्योरिटी वाला, बल्कि हम तब भी भरोसा ही कर रहे थे। तो मैं शूट पे था और शूट से मैं वापस घर गया तो मैंने देखा कि दरवाजे वगैरह तोड़ के कोई मेरे घर के अंदर है। और मैं हालांकि क्योंकि पुराना सा घर है तो खिड़कियाँ भी छोटी हैं, ग्रिल्स वगैरह लगी हैं, तो उसने दरवाज़ा तोड़ा। क्योंकि मेरे घर पे तो कुछ था नहीं, सिर्फ कपड़े थे। उसने कपड़े निकालने की कोशिश की, वो उसको पूरे नहीं आए। फिर कोई मोटा चोर था लग रहा है। फिर उसके बाद फिर उसने क्या किया कि वो फ्रिज से दूध और फ्रूट लेकर चला गया। तो मैंने कहा यार बड़ा ही डाकू की कच्ची हो गई। हमारे घर में भी एक बार ऐसा। बल्कि मेरा ख्याल है उसको शायद टेबल पे हो सकता है कोई नोट या पैसे मेरे लिए छोड़ जाता कि भाई तू अपना कुछ कर। जिसको उसने दरवाजा कटवाया होगा उसको लेने के देने पड़ गए। जाहिर बात है, दरवाजे वाले को पैसे देने पड़े होंगे। तो उसके बाद फिर तुमने अपना घर सेट कर लिया इस चोरी के बाद। नहीं, लेकिन मैं क्योंकि नया हुआ फिर प्लस मैंने सिक्योरिटी वाले भी रख लिए इस वजह से।
ये ओके नाउ यू फील सेफ। तुम क्या कह रही थी तुम अपने घर का? हमारे घर पे भी एक बार चोरी हुई, तो अम्मी जो है वो शामी कबाब बना के हाँ। फ्रीजर में रखती थी, तो हमारा चोर जो है वो शामी कबाब भी लेके गया था साथ में। How sweet. ओह माय गॉड। नादिया खान जब दुबई में मॉर्निंग शो करती थी, सो इत्तेफाक से ऐसा होता था कि जब मैं गेस्ट जा रही होती थी या कुछ, तो उनके कोई क्रू मेंबर थे जिनकी अम्मी सिल पे पीस करना शामी कबाब, मेरी अम्मी भी वो बना के भेजा करती थी। अब मैं वो डब्बा बड़े प्यार से संभाल के, पता नहीं कितने 2.5-3 किलो का उन्होंने कीमे का वो पीस के सिल पे कबाब बना के भेजे। मैं उसको दिल से लगाए हाथ पे लेके गई कि मैं नादिया को दूंगी जाकर, बेचारी ने पहली दफ़ा तो कोई चीज़ मंगाई है। सब कुछ चला गया और जब वो लगेज आया तो जो हैंड कैरी में मेरे पास कबाब थे वो उधर ही कह रही अरे यार उसकी अम्मी रो रही थी, मेरे हाथ से बट्टे से पीछे। ये बड़ा मुश्किल होता है भाई, मुश्किल। बहुत मुश्किल है ये। क्या सवाल है आपका? शानिया जी ऑलराइट, एक कोमल की एक ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हुई। कोमल, तुम्हारी अम्मी की है, रिश्ता नहीं हुआ अभी तक, अम्मी तुम्हारी का तो क्या है? यही होगा। मेरी अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के सवालों के जवाब देने चाहिए, एंड देन वी शुड करेक्ट ईच अदर। मतलब क्या आप बात चाहे है मेरी? क्या आपको क्या लगता है कोमल की कौन सी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? क्या लगता है आपको? चलें गेस करें, तुक्का लगाओ मुसलमानों। मेरा ख्याल है इसको अभी एक अच्छा लड़का, मे हाँ, अच्छा लड़का अच्छा नहीं मिला, इसके रिश्ता। मतलब का हाँ अच्छा ये रिश्ता। ये है यार सही ये क्या बात है ये भाई। idea। अब आपका क्या सवाल है? मैं यू हैव टू आंसर। Sure. ओके, क्या है? अदील की नाराजगी खत्म करने का एक तरीका क्या हो सकता है? चलो। तुमसे बेहतर कौन जानता है? आदिल खाना। की नाराजगी खत्म करने का एक तरीका क्या हो सकता है? इसे कोई अच्छी सी बर्गर सी जगह पे आप खाना खिला दें। क्या ये दुरुस्त है? हाँ कह सकते हैं। मतलब आपको हाँ, मतलब मनाने बेशक का? मेरे घर ले आए, या मतलब और मे बी मुझसे अगर कोई किसी ने अगर कुछ फर्ज करो बदतमीजी की भी हाँ। है, या मतलब वो अक्सर हो जाता है सेट हाँ। पे, सो अगर अगला इंसान आके बस सॉरी कह दे और हंस के बात कर ले, सो देन आई एम फाइन। यानी खाने वाने के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसे ही मान जाएंगे अब सॉरी सही है भाई, सस्ते हैं सस्ते में छूट सकते हैं। ओके, क्या है सवाल? राइट, जिंदगी का कौन सा एक लम्हा फॉरवर्ड करना चाहती हैं? इनसे पूछो कि आप बताएंगे? अब ये तो इनको ही पूछना पड़ेगा। हाँ ये तो मैं कैसे ये बताऊँ? बड़े अब पर्सनल किस्म के, ये खुद ही बता दो। आई थिंक वो जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसके लिए मैं हाँ। आपके शो पे भी आई थी, किराया वो मालिक जी जी मकान मालिक वाला। मकान का इंसिडेंट हुआ था। आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे स्कैरी इंसिडेंट था हाँ। कि मैं सेट पे थी और इस तरह से मुझे घर से फोन आया था किसी ने हमें अटैक किया है। हाँ, तो दैट वाज वो तुम अपनी जिंदगी से Delete एकदम करना फॉरवर्ड डिलीट करना ये मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन मेरा वैसे निदा ये बिलीफ है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है ना, जो बहुत बुरा भी होता है, वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। खुद सिखा के जाता है आपको। उसने मुझे बहुत सिखाया है। हाँ, उस इंसिडेंट ने मुझे सिखाया है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते। हाँ। आपको बहुत वॉचफुल होना है, गार्डेड रहना है। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी लोगों के हाँ, ऊपर, हाँ। तो अब मैं केयरफुल हूँ और उसमें मुझे बिजनेस में बहुत हेल्प हुई है। हेल्प हुई? वो जो एक ठोकर मैंने खाई है ना, वो हाँ। ठोकर ने मुझे ज़िंदगी में हेल्प की है। तो मैं इरेज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अगर बहुत ही इरेज करना हो तो वो एक इंसिडेंट है। मतलब फॉरवर्ड कर दोगी, इरेज नहीं। बैड मेमोरी। हाँ, बैड। इट्स अ बैड मेमोरी। क्या है आपका अगला सवाल? अदील कौन सा तोहफा खुशी 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 कर कबूल ले। करते हैं? मुझे लगता है आपके जरा से आप परफेक्शनिस्ट हैं और आपको तोहफों के मामले में खुश करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे पता। ऐसे आपकी पर्सनालिटी देख के ये? लगता है। नहीं नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन। इसको ब्रांडेड शर्ट्स, ड्रेस शर्ट्स जो मैंने इसकी देखी हैं, हाँ, बड़ी हाई एंड ब्रांड्स की, वो तोहफा दो तो खुश हो। ये बहुत खुश हो जाए। लेकिन यार कपड़े तो किसी और की पसंद के कैसे पसंद आए? मतलब अच्छा, एक मेरा ये है कि मेरी कोशिश होती है, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि यार मेरे लिए वो ले आना या ब्रिंग दैट, या कोई मेरे लिए लेके भी आए, हाँ, हाँ। तो मैं यूजुअली अवॉइड ही करता हूँ, बिकॉज आई थिंक जो शॉपिंग होती है वो जब तक आप खुद वहाँ पे ना हो, ट्राई ना करें, Yes, वही तो मैं उसका मज़ा कुछ मुझे और कभी है। कोई कपड़े ना दिया करे गिफ्ट में। हाँ मैं तो बल्कि या कहता दिया हूँ करे तो रिसीट के साथ दिया करे, मैं- ताकि एक्सचेंज हो मैं सके। समझता हूँ बर्थडेज वगैरह पे कैश दे दे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्या आप है? अपनी मर्जी से ले लें। हाँ, डिपेंड करता है। हाँ। पता नहीं, आई नो बहुत मुश्किल चॉइस होती है। हाँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई तोहफा देना हो तो आप किस तोहफे से इम्प्रेस होंगे?
आई थिंक अगर कोई घर की कोई ऐसी चीज़ हो, खूबसूरत कोई डेकोरेशन पीस पेंटिंग, या a nice painting. ओह Yeah. अच्छा। और तुम बताओ, तुम्हें किस चीज़ से इम्प्रेस किया जा सकता है, कौन सा तोहफा देके? मुझे तो वही जो लड़कियों को चीजें पसंद होती हैं, Makeup कपड़े, वगैरह? ज्वेलरी। मेकअप का इतना शौक नहीं है। नहीं है। शूज, बैग्स, हाँ। कपड़े मुझे बहुत खुश करते हैं, तभी मैं कपड़ों का काम करती हूँ। मुझे आज मैं जब ये ड्रेस लेके आ रही थी ना, तो मैं रास्ते में गाड़ी में थी, ड्राइवर भी था, मैं भी थी, मेरी बहन भी साथ में थी ना, तो मैं डिज़ाइनर के स्टोर गई, मैं ये कपड़े लेकर आई, तो मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा मैं जो हूँ ना निदा के शो में जाने के लिए एक्साइटेड हूँ बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मैं ये कपड़े पहन रही हूँ। तो मुझे कपड़े पहनने का इतना शौक है, एक जुनून है बचपन से लेके अभी तक। और अब जो मैं कपड़ों का काम करती हूँ उसमें इतनी ख्वारी है, इतनी ख्वारी है, पता गया तुम्हें। लेकिन उसके बावजूद मुझे कपड़ों से नफरत नहीं हुई है। कपड़े मुझे अभी भी उतने ही पसंद है, उतनी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।